हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एनटीपीसी ने अपने इन्वेस्टरों को एक साल के अंदर अगर रिटर्न की बात करते हैं तो देखिए 114% का रिटर्न दिया है। और वहीं अगर बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में 20% का रिटर्न दिया। और अगर आज की बात करते हैं, यानी कि कल जब मार्केट ओपन था, तो यानी कल जो है वो 0.59% से इसमें तेजी था। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज इसने जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी किया है इसको लेकर के बात करेंगे, और सोमवार को इसका क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। चूंकि एनटीपीसी जो है वो आपकी पावर सेक्टर की कंपनी है, और अगर हम बात करते हैं तो लगभग 25% जो पावर जनरेशन है इंडिया में उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। और ये लगातार जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर में भी घुसती जा रही है। अगर हम बात करते हैं तो एनटीपीसी पार्क बना रही है, सोलर पार्क, और भी बहुत सारे जो है वो विंड पार्क बना रही है। तो इससे ये पता चलता है कि एनटीपीसी आपका जो ट्रेडिशनल आपका जो जनरेट करती थी पहले, चाहे हम बात करें थर्मल एनर्जी से, उसको चेंज करके अब ये हाइड्रो एनर्जी, और उसके बाद हम बात करते हैं तो सोलर पार्क और विंड पार्क से जनरेट कर रही है, जो बताता है कि आने वाले समय में ये रिन्यूएबल सेक्टर की भी मोस्ट कंपनी होने वाली है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इसने जो क्वार्टर फोर जारी किया इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट। तो आज के दिन देखिए आप 24 तारीख को इसने जो है अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी किया है। ठीक है, क्वार्टर फोर रिजल्ट के साथ इसने दो चीजें बताया, एक तो क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी किया है, और दूसरा बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो फाइनल डिविडेंड देने की भी बात कही है, जो कि आपका 32.50% है, ₹3.25 पर शेयर इसका डिविडेंड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कल शाम को ये 5 बजे जारी हुआ और उसमें इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि 32.50 का डिविडेंड है, जो कि ₹3.25 इसका। ठीक है, अब चलिए हम देख लिया इसका डिविडेंड को देख लिया, अब हम देख लेते हैं इसके रिजल्ट को। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका स्टैंडर्ड ऑन रिजल्ट, तो पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका टोटल इनकम। तो टोटल इनकम देखिए क्वार्टर फोर 2024 में देखिए ये जो है वो सारा डेटा करोड़ में है। ठीक है, तो 44,220.90 करोड़ इसका रहा क्वार्टर फोर का। वहीं अगर बात करते हैं क्वार्टर फोर 2023 तो इसका 43,038.92, तो ये आपको बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम बात करते हैं इसका ईयरली बेसिस तो देखिए 1,65,707.27 करोड़ 2024, और 2023 की बात करते हैं तो 1,67,724.41। ठीक है, 2023। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो ये देखिए 5वें नंबर पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी की बात करते हैं तो 7,641.71 करोड़, और एक साल पहले क्वार्टर फोर की बात करते हैं तो 6,855.62 करोड़, तो यहाँ पे बढ़ता हुआ है। अगर हम बात करते हैं 2024 की तो 23,545.17 करोड़, और 2023 की बात करते हैं तो 24,067.09 करोड़, तो यहाँ पे आपको घटता हुआ नजर आया। ठीक है, 23,000 से घट कर 23,000 हो गया, 24,000 से घट कर। आगे अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड इसका, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखिए क्वार्टर फोर 2024 में जो 5,556.43 करोड़, और अगर हम बात करते हैं क्वार्टर फोर 2023 तो 5,672.32 करोड़। ठीक है, एक साल की अगर बात करते हैं तो देखिए 18,079.39 करोड़ 2024 में, और 2023 में 17,196.73 करोड़। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड इसका जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। ईयरली बेसिस की बात कर ले, लेकिन अगर हम क्वार्टरली बेसिस की बात करते हैं तो ये देखिए 5600 से घट करके 5500 हो गया। ठीक है, अगर करोड़ की बात करते हैं। अब हम इसके अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए अभी बात करें तो ₹5.70, और अगर हम एक साल पहले की बात करें तो ₹5.48। ईयरली बेसिस की बात करें तो ₹17.48, और एक साल पहले 2023 की बात करें तो ₹18.34। तो देख सकते हो साल दर साल में ये जो घटा ₹18.34 से घट करके ₹17.48 हुआ है। ठीक है, तो ये इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट था। अब हम देखते हैं इसका जो कंपैरिजन है उसके बारे में, देखते हैं कितना ज्यादा बढ़ा कितना ज्यादा घटा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें इसके बारे में बात करेंगे तो ये देखिए एनटीपीसी ने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी किया, जिसमें अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट इसका जो है 33% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप किया। ठीक है, 6,490 करोड़, और डिविडेंड देने की भी बात कही है वो ₹3.25 के, जो मैंने आपको बताया। अब देखिए अब हम बात करते हैं तो इसने फ्राइडे को अपना जारी किया, जिसमें से इसका नेट प्रॉफिट की बात करें 6,490.05 करोड़ इसका रहा क्वार्टर फोर में 2024 में। और अगर हम बात करते हैं एक साल पहले तो एक साल पहले इसका 4,871.55 था। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं इसका क्वार्टर थ्री 2023 की, ठीक है, बीएससी फाइलिंग में इसने बताया। आगे अगर हम इसके टोटल इनकम की बात करते हैं तो मैंने बताया 48,816.55 करोड़ इसका इस बार का है, और अगर एक साल पहले की अगर बात करते हैं तो 44,744.96 करोड़ इसका। ठीक है, तो ये था इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट, जिसमें इसने 33% से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है, अब हम एक नजर डाल लेते हैं इसके टेक्निकल पे। तो चलिए हम इसका टेक्निकल देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस, तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो नीचे आया था, वो सबसे नीचे जो खुला था वो खुला था 8 मई को, जब ये ओपन हुआ था ₹345.20 पे, और जो मैक्सिमम किया था वो ₹358.50। ठीक है, और क्लोज हुआ था ₹355 पे। उसके बाद आप देख सकते हो 8 मई से लगातार जो है वो अपर डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो लास्ट वॉल्यूम जो है 24 मई को वो 12.57 मिलियन, यानी कि लगभग 1.25 करोड़ इसका जो है वो वॉल्यूम रहा। और बात करते हैं तो उस दिन ये ₹373 पे ओपन हुआ था, हाई की बात करें ₹378, और क्लोज हुआ था वो ₹374.45 पे करोड़ हुआ था। ठीक है, तो ये इसका प्राइस परफॉर्मेंस है जो 8 मई से ऊपर जाता हुआ है। और अगर और पहले की बात करें तो 21 मई को देखिए, उससे पहले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके पहले जो मैक्सिमम मिनिमम टच किया था 19 मार्च को टच किया था मिनिमम ₹314, और वहां से एकदम देख सकते हो लगातार जो है वो अपर डायरेक्शन में जिगजैग पोजीशन में अपर डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम चलिए देख लेते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। तो ये देखिए इसके पास सबसे पहले टेक्निकल रेटिंग की बात कर लेते हैं।
तो वेरी बुलिश नजर आ रहा है टेक्निकलिटी, क्योंकि इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट है वो 33% बढ़ गया, जिसकी वजह से वेरी बुलिश नजर आ रहा है। बात करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो देखिए 379 रुपया 17 पैसा पहला रेजिस्टेंस, 383 रुपया 38 पैसा दूसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करते हैं 369 रुपया 72 पैसा पहला सपोर्ट और दूसरा 364 रुपया 48 पैसा दूसरा सपोर्ट है इसका, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। तो ये देखिए प्राइस परफॉर्मेंस, एक वीक के अंदर इतना 2.5% का रिटर्न दिया है, एक महीने के अंदर 6.57% का, 3 महीने के अंदर 10.95 का और 2024 में 20% का। एक साल की बात करें तो 114% से, और 3 साल में ये अपने इन्वेस्टरों को 231% से रिटर्न दे चुका है। अगर हम अब बात करते हैं इसका वॉल्यूम एनालिसिस, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कल की जब मार्केट ओपन था तो 1 करोड़ इसमें ट्रेड किए गए, जिसमें से 58 लाख की डिलीवरी ली गई। अगर हम बात करते हैं यस्टरडे यानी कि थर्सडे की, तो देखिए 2 करोड़ ट्रेड किए गए, जिसमें से 57 लाख की डिलीवरी ली गई। एक वीक की अगर एवरेज की बात करते हैं तो 1 करोड़ इसमें ट्रेड किए गए, जिसमें 59 लाख की डिलीवरी ली गई। और एक मंथ की एवरेज की अगर बात करते हैं तो 1 करोड़ इसमें ट्रेड किए गए, जिसमें से 61 लाख की डिलीवरी ली गई, ठीक है। तो ये इसका डिलीवरी वो भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। अब हम इसके इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो देखिए म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो एक म्यूचुअल फंड आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स्ट्रा इसमें इन्वेस्टमेंट किया बढ़ा है और 39 हो गए टोटल। टोटल होल्डिंग देखे 17.95% और चेंजेस की बात करते हैं 1.19% से नेगेटिव चेंज है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 2 फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किए हुए 0.01% का स्टेक है, और चेंजेस की बात करते हैं 0.01% से नेगेटिव चेंजेस का, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसका टेक्निकल एनालिसिस पूरा, ठीक है, जिसमें से ये जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा 8 मई से लेकर के। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल को। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 3,63,576 करोड़ का मार्केट कैप, आरओसी 10.4%, आरओई की बात करते हैं 13.5%, हाई लो की बात करते हैं 172 रुपया से बढ़कर के 380 रुपया गया। फेस वैल्यू 10 रुपया का, बुक वैल्यू बात करें 166 रुपया और अर्निंग पर शेयर 21 रुपया 50 पैसा, ठीक है। और अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें 30.90, वहीं अगर स्टॉक पी की बात करें 17.5, यानी कि इंडस्ट्री लेवल पे ये आधे प्राइस पे अभी मिल रहा है 375 रुपया के आसपास, ठीक है। अब बात करते हैं एक साल के चार्ट पैटर्न, तो 174 रुपया 50 पैसा था 26 मई 2023 को, और अभी अगर बात करते हैं तो देखो 374 रुपया 95 पैसा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ गया। सबसे पहले हम इसके सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्स देखिए मार्च 2023 में 1,76,207 था और अभी 1,78,501 है, ठीक है, तो बढ़ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका देखो यहाँ पे जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया, 47,595 से 51,093 करोड़ हो गया, ठीक है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखो 17,121 से यहाँ बढ़कर के 21,332 हो गया, ठीक है। तो इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये तो बढ़ता गया, ठीक है। बात करते हैं हम इसके ग्रोथ परसेंटेज, तो देखो सेल्स ग्रोथ जो है वो 1% से चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 23% से चल रहा है, और सीएजीआर की बात करते हैं तो 115% से चल रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 14% से चल रहा है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग जो है वो सीएजीआर इसका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बात करते हैं इसके बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट देख लो यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम रिजर्व की बात करें तो रिजर्व देख सकते हो इसका जो है वो रिजर्व यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। मार्च 2023 में 1,37,326 करोड़ और मार्च 2024 में 1,51,013 करोड़, ठीक है। वहीं अगर हम उधारी की बात करते हैं बोरिंग, तो बोरिंग देखो 2,21,626 करोड़ और अभी की बात करते हैं तो 2,37,131 करोड़, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट देखो अभी जो है वो 2,59,005 करोड़ का इसके पास फिक्स एसेट है, ठीक है। तो फिक्स एसेट बहुत ज्यादा इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका। प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास 51.10% का स्टेक है। एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई के पास 17.86% का स्टेक, और अगर हम डीआईए की बात करते हैं तो 27.55% का स्टेक, गवर्नमेंट के पास 0.11% का स्टेक, और अगर हम पब्लिक की बात करें तो 3.37% का स्टेक है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज एनटीपीसी के रिगार्डिंग इसने जो अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी किया, जिसमें क्वार्टर 4 का रिजल्ट इसमें जो है 33% से नेट प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।